नमस्कार साथियों, वेलकम टू 11 क्लासेस। आज की इस क्लास में जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है, हम उसकी शुरुआत कर रहे हैं। और जो भी लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं वो उनसे उम्मीद है या उनसे रिक्वेस्ट है, एक तरीके से कहा जाए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्लासेस शेयर करें। और फिर उसके बाद जो हम लोग यहाँ पे अपनी जो क्लासेस है उसको स्टार्ट करेंगे। और ये हमारा 11 क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप है जो स्पेशली जो है जेएसओ कोर्स के लिए डेडिकेटेड है। और ये हमारा मोबाइल नंबर है कोचिंग का, जिसमें जिस पे कॉल करके बाकी जो इन्फॉर्मेशन है आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी क्लियर नहीं हो रहे हों, एडमिशन से संबंधित जो भी आपके डाउट्स हैं, या 2025 का एग्ज़ाम जो है शुरू हो गया है, एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम जो है स्टार्ट हो गया है। कुछ जगहों पे समस्याएं हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है मतलब जो भी एग्ज़ाम हो रहा है, जैसा भी एसएससी करा रही है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एसएससी के जो भी मतलब क्वेश्चनायर हैं, जो भी जिस तरीके से आ रहे हैं, क्योंकि कोई बताने को तैयार नहीं है कुछ नोटिस और कुछ इशूज़ के कारण। तो मतलब हमारे कहने का ये मतलब हो गया कि जैसा भी आप लोगों का एग्ज़ाम जा रहा है, हम उम्मीद करते हैं या हमारी तरफ से शुभकामनाएँ आपको हैं कि आपका पेपर अच्छा जाए। और उसके साथ-साथ जो भी यहाँ पे मतलब लोग प्री के एग्ज़ाम देके फ्री हो रहे हैं, उनको मेंस पर विशेष फ़ोकस करना चाहिए। पेपर उनका कैसा भी हुआ हो, प्रीलिम अगर कुछ गड़बड़ भी हुआ है तो, क्योंकि अब जो सीजीएल का एग्ज़ाम है अगले साल ही आएगा आपके लिए, तो उस केस में आपके पास मेंस के एग्ज़ाम की तैयारी आप लोगों को करनी चाहिए। और पूरे इस तरीके से तैयारी करनी चाहिए कि जैसे मान लीजिए कि आपको वहाँ पे एग्ज़ाम देने को मिला है। जैसे कुछ 1-2 लोग जो है जो बता रहे थे, जो आस-पड़ोस के लोग दिए हैं, उनका कुछ गड़बड़ हुआ है पेपर। तो जो भी इश्यूज़ थे उसको सॉर्ट आउट करते हुए मतलब अपने एग्ज़ाम के मतलब मेंस एग्ज़ाम की जो है तैयारी में आप लोग लगिए। चलिए साहिल जी, जी, चलिए शेयर करते रहिएगा सभी लोग क्लास। ये हमारा 11 क्लासेस का यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम का लिंक। अगर आप 11 क्लासेस प्रयागराज सर्च करते हैं तो इस लोगों के साथ आपको ऐप मिलेगा, जिस पर रजिस्टर करके 2025 से संबंधित जो भी कोर्सेज चल रहे हैं जेएसओ के या फिर और भी एसएससी के, एलटी ग्रेड के, टीजीटी पीजीटी के, उनसे संबंधित जानकारी ले सकते हैं। और अगर आपको आवश्यकता लगती है तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा साहिल जी, अब इसमें क्या ही कहा जाए भाई, इसमें ऐसे चलेगा तो क्या ही कहा जाए अब। ये तो एक तरीके से देखा जाए, इतने प्रदर्शन के बावजूद भी एसएससी सुधरने का नाम नहीं ले रही है, तो क्या ही कहा जा सकता है। ठीक है। चलिए, ये यहाँ पे हमारे 2024 के टॉपर लोग हैं जो मतलब यहाँ पे सिलेक्ट हुए थे, उनकी फोटोज लगी हुई हैं। और हम चाहते हैं कि अगले सेशन में जो है जो भी लोग हमसे जुड़ रहे हैं उन सभी की फोटोज यहाँ पे लगें। और आइए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्लासेस की। क्लासेस हमारे पास है कि द फर्स्ट मोमेंट अबाउट द मीन इज ऑलवेज। तो फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन मतलब क्या, कि फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट की बात कर रहा है, जिसको एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार हम लिखते हैं। या ये अर्थमेटिक मीन की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है उसके हिसाब से क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि द सेकेंड सेंट्रल मोमेंट इज नोन एज। सेकेंड सेंट्रल मोमेंट के लिए बताया गया था कि म्यू टू को हम लिखते हैं सेकेंड सेंट्रल मोमेंट, या इसी को म्यू टू यहाँ पे एक्स बार भी लिखा जाता है। और ये डिफाइंड होता है 1/n समेशन आई एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार की पावर 2, और ये होता है हमारा वेरिएंस। ठीक है, ये हमारा वेरिएंस होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन। हाँ नितिन जी, वेरिएंस ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, अगला क्वेश्चन है स्क्यूनेस मेजर्स। स्क्यूनेस क्या मेजर करता है, तो स्क्यूनेस देखेंगे यहाँ पर। तो जो हमारा स्क्यूनेस का मेजर होता है वो यहाँ पे पहले ही लाइन में जब स्क्यूनेस का हम चैप्टर पढ़ा रहे थे तो उसमें ये बोला गया था कि मेजर ऑफ थिकनेस आर कन्वेक्सिटी। ठीक है। तो उसी कन्वेक्सिटी या फिर एक तरीके से थिकनेस जो भी हमारे पास उसको मेजर करता है, उसको हम कहते हैं सिमेट्रिसिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन।
ठीक है, उससे ये पता चलता है कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है या नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कुर्टोसिस इज ए मेजर ऑफ, कुर्टोसिस इज ए मेजर ऑफ, इसमें कुर्टोसिस क्या है कि ये मेजर किस चीज का होता है, तो यहाँ पर देखेंगे तो स्क्यूनेस तो हो नहीं सकता, सेंट्रल टेंडेंसी हो नहीं सकता, फ्लैटनेस और थिकनेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरीके से इसको, या एक अच्छा हाँ यहाँ पर देखिए कुर्टोसिस को यहाँ पे मेजर ऑफ डिस्पर्सन भी एक तरीके से मतलब यहाँ पे कह सकते हैं, उसी चैप्टर में पढ़ते हैं, लेकिन मेजर ऑफ डिस्पर्सन में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, उसमें मेजर ऑफ डिस्पर्सन में आपका रेंज आता है, जो मेजर ऑफ डिस्पर्सन होते हैं, मेजर ऑफ डिस्पर्सन में इसी चैप्टर के साथ स्क्यूनेस और कुर्टोसिस पढ़ते हैं, तो इसके साथ कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसमें हम यहाँ पर रेंज पढ़ते हैं, मीन डेविएशन पढ़ते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ते हैं, ये आपके मेजर ऑफ डिस्पर्सन होते हैं। इसलिए कुर्टोसिस को हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, फ्लैटनेस या पीकनेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पर ये मेजर करने का काम करता है। ठीक है, चलिए हाँ नितिन जी, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ए पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हैज, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, तो पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बताया गया था कि मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड होता है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड यहाँ पर है, तो ये आपका हो जाएगा पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, चलिए हाँ, अगला क्वेश्चन है, एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हैज स्क्यूनेस वैल्यू, जब सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उस केस में स्क्यूनेस का मान क्या होता है, एस के, एस के का मान वहां पर 0 होता है, तब ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होता है, और जब हमारा एस के का मान ग्रेटर देन 0 होता है तो उस केस में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली जो है स्क्यूड होता है, और एस के का मान लेस देन 0 हो तो इस केस में निगेटिवली स्क्यूड होता है ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारा। ठीक है, हाँ नितिन जी भी, नहीं इस केस में यहाँ पे स्क्यूनेस के मान पे 0 होगा। ठीक है, लास्ट क्लास में टाइमिंग का स्कैम हो गया था, ये कैसे, हाँ हाँ मतलब संडे की क्लास थी ना, संडे की क्लास थी और 12 बजे से नॉर्मली होती है, कल भी 12 बजे से ही होगी, उसमें एक्चुअली क्या हुआ कि कुछ ऑफिस से फोन आया था तो हमें जाना पड़ा था। ठीक है, बहुत सारे ठेके हमारे ऑफिस वालों ने हमको दे रखे हैं ना, तो उसलिए जो है मतलब वहाँ पे जाना पड़ा था हमें। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बीटा टू इज इक्वल टू 3 द डिस्ट्रीब्यूशन इज, तो जब बीटा टू का मान 3 हो तो उस केस में आपको बताया गया था कि डिस्ट्रीब्यूशन हमारा मेसोकार्टिक होगा, बीटा टू बराबर 3 पर मेसोकार्टिक, बीटा टू ग्रेटर देन 3 पर लेप्टोकार्टिक, और बीटा टू लेस देन 3 पर ये प्लेटिकार्टिक। ठीक है, ये इतनी कंडीशन इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब देखिए आ ही गया, बीटा टू ग्रेटर देन 3 द कर्व इज, तो इस केस में हमारा कर्व कैसा होगा, लेप्टोकार्टिक होगा। ठीक है, लेप्टोकार्टिक। ठीक है, लेप्टोकार्टिक। नितिन जी क्या लिख लिख के डिलीट कर दे रहे हो भाई। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है बीटा टू लेस देन 3 पर, लेस देन 3 पर क्या हो जाएगा, ये आपका प्लेटिकार्टिक हो जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा, कोई एक बच्चे ने फोन किया था हमें कि सर आप बहुत मतलब आसान क्वेश्चन करा रहे हैं, कारण ये है कि जो स्टेट एग्जाम है, चाहे महाराष्ट्र के रहे हों, चाहे अंडमान निकोबार के, या फिर इवन यूपी के, राजस्थान के, कुछ जगहों पे इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए हैं, मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि एक एक चैप्टर को इस तरीके से खत्म किया जाए तो उसमें भविष्य में आपको कभी कोई समस्या ना आए। जितने भी क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं, ये हो सकता है कुछ दिन में एसएससी वाले आरोप लगा दें कि अच्छा, या फिर कोई एग्जाम वाले आरोप लगा दें कि इन्होंने तो पहले ही क्वेश्चन करा दिया हुआ है।
मतलब हर टॉपिक, हर जो संभव क्वेश्चन है वो यहाँ पे बनाया गया हुआ है। अभी सरल चल रहे हैं, जैसे ही जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, अभी चैप्टर वाइज जैसे खत्म हो जाएगा, जब हम मिक्सअप पे आएंगे तो उसमें हम जो है थोड़ा सा क्वेश्चन अगले टेस्ट से या उसके अगले टेस्ट से हम इसको टफ करेंगे, ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ मोमेंट। तो अब यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ मोमेंट, तो इस केस में यहाँ पे मोमेंट का टाइप जो है नहीं है। तो रॉ मोमेंट, सेंट्रल मोमेंट, एब्सोल्यूट मोमेंट और स्टैंडर्ड मोमेंट, यहाँ पर बताइए हमें। सेंट्रल मोमेंट तो अब हम आप लोग पढ़ते हैं, हाँ, स्टैंडर्ड नहीं होगा। सेंट्रल मोमेंट तो पढ़ते हैं, एब्सोल्यूट मोमेंट पढ़ते हैं, रा मोमेंट भी हम लोग पढ़ते हैं। रा मोमेंट का मतलब क्या हो गया कि जो नॉर्मल मोमेंट होते हैं, म्यू वन प्राइम, म्यू टू प्राइम, इस तरीके से, ठीक है। और फिर इसके बाद सेंट्रल मोमेंट और एब्सोल्यूट मोमेंट हम लोग पढ़ते ही हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे स्टैंडर्ड मोमेंट ऐसी कोई चीज नहीं होती है। अगला है विच मोमेंट अबाउट ओरिजिन गिव्स मीन्स। तो अब यहाँ पे मीन कहाँ से प्राप्त होता है, तो हम बताए थे आपको म्यू वन प्राइम अबाउट ओरिजिन, ध्यान में रखिएगा, अबाउट ओरिजिन। क्योंकि जब हम म्यू वन प्राइम का मान लिखते हैं या म्यू आर प्राइम का मान लिखते हैं, तो ये क्या होता है, वन अपान एन समेसन आई एफ आई एक्स आई माइनस ए की पावर आर होता है। यहाँ पे ये हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, म्यू आर प्राइम एट ए, ठीक है। अब इसी पर ए के स्थान पर जीरो रख दें, ये क्या हो जाएगा, वन अपान एन समेसन आई एफ आई एक्स आई की पावर वन, मतलब एफ आई एक्स आई, ये क्या हो जाएगा, एक्स बार, दैट इज मीन, ठीक है। तो यही है, क्या कौन सा मोमेंट देगा, तो ये फर्स्ट मोमेंट होगा अबाउट, अच्छा किस बिंदु के साथ नहीं, विच मोमेंट अबाउट ओरिजिन, हाँ ठीक है, विच मोमेंट अबाउट ओरिजिन, तो फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन जो है ये मीन होता है। फर्स्ट नॉन सेंट्रल मोमेंट अबाउट ओरिजिन इज मीन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज बेस्ड ऑन, पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज बेस्ड ऑन, तो इसमें बताइए। बोलिए। अच्छा, पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस यहाँ पे देखेंगे तो सी एस के इसको लिखा गया था शायद वहां पे, सी एस के, ठीक है। पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज बेस्ड अपॉन, तो यहाँ पे इसको लिखते हैं मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन था, ठीक है। तो बेस्ड ऑन एक तरीके से देखा जाए तो ये फिर क्वेश्चन जो है यहाँ पे गलत ही कहोगे यार, इसमें सारे विकल्प तो मिल रहे हैं, मीन भी है, मोड भी है, वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन भी है, मीडियन कह सकते हो, मीडियन नहीं है और क्या। ये क्वेश्चन यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है, ये क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, इस क्वेश्चन को क्रॉस आउट कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है कि या तो यहाँ पे क्वेश्चन में चेंज करिए, पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज नॉट बेस्ड अपॉन, नॉट यहाँ पे लिखिए, तो उस केस में मीडियन हो जाएगा, मीडियन पे बेस्ड नहीं है। लेकिन हमारे हिसाब से क्वेश्चन को हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम फार्मूला भी रख सकते हैं, मीडियन इज इक्वल टू, सॉरी, मोड इज इक्वल टू 3md माइनस 2 टाइम्स मीन। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको मीन मीडियन वाले फार्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। और स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस एक ही चीज होती है, यहाँ पे अंडर रूट वेरिएंस भी हम लिख सकते हैं। तो ये सभी पर बेस्ड है जो भी यहाँ पे लिखे गए हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को हटा दीजिए यहाँ से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्क्यूनेस इज ए मेजर ऑफ, स्क्यूनेस किस चीज का मेजर है, तो यहाँ पर देखेंगे तो हम लोग सिमेट्रिसिटी का मेजर करते हैं, इसके माध्यम से हम फ्लैटनेस या इन चीजों की हम बात करते हैं, ठीक है। तो स्क्यूनेस यहाँ पे असिमेट्री, यहाँ पे हम लोग आंसर लगाएंगे। असिमेट्री का मतलब क्या होता है कि टाइप ऑफ नहीं कर सकते, ये सिमेट्रिसिटी का ही मेजर है, या मेजर ऑफ सिमेट्रिसिटी, ठीक है। कुछ लोग फ्लैटनेस भी कह सकते हैं, फ्लैटनेस नहीं होता, फ्लैटनेस क्या होता है, कुर्टोसिस में होता है।
और पीकनेस या फिर जो है मतलब सेंट्रल लोकेशन की बात ये करता नहीं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन हालांकि डिस्पर्स कैसा है डेटा हमको उसको बताता है, लेकिन हम इसको असिमेट्री यहाँ पे क्वेश्चन में हम आंसर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज जीरो स्क्यूनेस एंड जीरो कोर्टोसिस। जीरो स्क्यूनेस और जीरो कोर्टोसिस किसका होता है? तो अब ये सी बात है, जो डिस्ट्रीब्यूशन हमारा एकदम अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, मतलब जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक या इसी को हम मेजोकर्टिक कहेंगे। तो मेजोकर्टिक और सिमेट्रिक एक ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो होता है नॉर्मल। बाकी पी प्रोबेबिलिटी अगर ग्रेटर देन 1/2 हो जाए, लेस देन 1/2 हो जाए, तो उस केस में नेगेटिवली स्क्यूड पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में बताया जा चुका है। नहीं नितिन जी, यूनिफॉर्म नहीं, यूनिफॉर्म नहीं होता है, पॉइजन भी नहीं होता है, पॉजिटिवली स्क्यूड होते हैं। और इसके बाद ये पॉजिटिव नेगेटिव स्क्यूड दोनों होता है डिपेंडिंग अपॉन पी का मान, प्रोबेबिलिटी का मान क्या है। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए होता है क्योंकि इसका मीन, मीडियन और मोड तीनों बराबर होते हैं आपस में। ठीक है, मीन मीडियन मोड बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। हायर मोमेंट्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग। जो हायर मोमेंट्स होते हैं मतलब म्यू टू, म्यू थ्री, म्यू फोर या आगे म्यू फाइव, म्यू सिक्स, ये किसके लिए, किसको अंडरस्टैंडिंग में मतलब किस चीज के लिए सहायता प्रदान करते हैं? तो इसके माध्यम से हम क्या निकालते हैं? इसके माध्यम से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं बीटा वन। बीटा वन का मतलब म्यू थ्री स्क्वायर अपान म्यू टू क्यूब। और उसके बाद हम लोग बीटा टू निकाल सकते हैं, ये क्या होता है, म्यू फोर अपान म्यू टू स्क्वायर। इसके माध्यम से हम स्क्यूनेस बताते हैं, इसके माध्यम से हम टोटोसिस बताते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम शेप और बिहेवियर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन की यहाँ बातें कर रहे हैं, डेटा स्केल, डेटा कंसिस्टेंसी, सेंट्रल वैल्यू, इन सब की बातें नहीं होंगी। ठीक है, चलिए अगला है पॉजिटिवली स्क्यूनेस इम्प्लाइज दैट। पॉजिटिव जो हमारे पास स्क्यूनेस होती है ये इम्प्लाइज दैट, ये क्या इम्प्लाई करती है? तो पॉजिटिव स्क्यूनेस के केस में मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड। तो अब यहाँ पर इसमें मिला लीजिए क्या है यहाँ पे ऑप्शन, मीन ग्रेटर देन मीडियन, ये वाला इतना पोर्शन यहाँ पे मैच कर रहा है, तो यही हम यहाँ पे टिक लगा देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। बाउली कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज बेस्ड ऑन। बाउली कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैसे होता है, इसको अब हमें बताना है। तो बाउली कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बेस्ड अपॉन क्या होता है? तो बाउली कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के लिए जब हम बताए थे तो वहां पर ये लिखा गया था क्या, यस के बाउली। तो ये क्या था, Q3 माइनस Q2 माइनस Q2 माइनस Q1 अपान Q3 माइनस Q2 माइनस सॉरी प्लस Q2 माइनस Q1। यही चीज यहाँ पे लिखी गई थी, बताइए। तो इसका फार्मूले से यहाँ पे बाउली कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस से क्या लग रहा है? अब यहाँ पे क्वार्टाइल्स की बातें हो रही हैं, सभी क्वार्टाइल्स ही हैं Q1 Q2 Q3, तो ये हमारे हो जाएंगे बेस्ड अपॉन क्वार्टाइल्स। हाँ जी नितिन जी। अब इसमें क्या है कि द फोर्थ सेंट्रल मोमेंट मेजर्स, फोर्थ जो हमारा सेंट्रल मोमेंट होता है क्या मेजर करता है? तो इस केस में देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारा फोर्थ सेंट्रल मोमेंट होता है म्यू फोर की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर ये बीटा टू का जो मान होता है म्यू फोर अपान म्यू टू स्क्वायर, ये अगर एक तरीके से देखें तो बीटा टू का हमारा मान जो होता है म्यू फोर अपान म्यू टू स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास म्यू फोर यहाँ पे फोर्थ सेंट्रल मोमेंट की बात कर रहा है, ये क्या मेजर कर रहा है यहाँ पे, मेजर ऑफ स्क्यूनेस है या कोर्टोसिस? तो ये क्या है हमारा कोर्टोसिस। ठीक है, हाँ जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, रॉ मोमेंट आर कैलकुलेटेड अबाउट।
कच्चे जो मूवमेंट होते हैं, कच्चे मूवमेंट मतलब जो भी यहाँ पे गूगल ट्रांसलेटेड हिंदी है, तो रॉ मूवमेंट आर कैलकुलेटेड अबाउट, तो जो हमारे रॉ मूवमेंट हैं वो किसके अबाउट यहाँ पे कैलकुलेट होते हैं। तो यहाँ पे मीन के अबाउट अगर कैलकुलेट हो गए तो ये तो सेंट्रल मूवमेंट हो जाएंगे, तो मीन तो होगा नहीं। अब यहाँ पे मीडियन या मोड या फिर ओरिजिन ये लिखा गया है, तो आप बताइए इसमें क्या होगा, बोलिए नितिन। चलिए हम ही बता दे रहे हैं, यहाँ ओरिजिन होगा। ठीक है, कि रॉ मूवमेंट जो होते हैं वो अबाउट ओरिजिन ही मेजर किए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच मोमेंट इज यूज टू मेजर द स्प्रेड या डिस्पर्सन ऑफ द डेटा। तो अब यहाँ पे डिस्पर्सन ऑफ द डेटा मापने का तरीका क्या होता है कि हमें ये बताना है कि हमारा डेटा जो है किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कि यहाँ पर हमारे पास जो डेटा है उसका बिखराव, यहाँ से यहाँ तक बिखराव कैसा है, तो इसके बिखराव को हम कैसे मापते हैं, बताइए। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, कौन सा मोमेंट होता है, तो ये एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं, बिखराव की बातें अगर मोमेंट की भाषा में कहा जाए तो ये सेकेंड मोमेंट होता है, सेकेंड सेंट्रल मोमेंट। ठीक है, वेरिएंस जिसको हम कहते हैं, वेरिएंस यहाँ पे बताता है कि हमारे पास डेटा में वेरिएशन कितना है। नहीं नहीं नहीं, थर्ड मोमेंट स्क्यूनेस की बात नहीं हो रही यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि डिस्पर्स्ड कितना है, मतलब एक तरीके से कहा जाए कि मेजर ऑफ डिस्पर्सन की बात कर रहा है। तो मेजर ऑफ डिस्पर्सन आपका क्या होता है, सेकंड वाला ही तो होता है। नितिन जी इसको ध्यान में रखिएगा कि थर्ड मोमेंट के माध्यम से हम यहाँ पे स्क्यूनेस निकालते हैं, और यहाँ पे स्क्यूनेस की बात नहीं कर रहा है, स्क्यूनेस का मतलब होता है कि जो हमारे पास कन्वेक्सिटी या पीकनेस है उसको बताने का काम करता है। ठीक है। अच्छा एक सेकंड, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। इसमें देखिए एक्चुअली क्या है कि कुछ 15-20 सेकंड का समय टाइम लैग होता है, जो हम बोलेंगे 15-20 सेकंड बाद आपको सुनाई देगा, और जो आप मैसेज करेंगे वो हमको 2-4-5 सेकंड बाद दिखाई देगा। तो इस तरीके से ये चलता है, मतलब कुछ टाइम लैगिंग है, इसमें टाइम लैगिंग होती है, तो उसको हम लोग तो इग्नोर कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे हम जो बोल रहे हैं पूरा प्रोसेसिंग होती है तब आपके पास तक पहुँचता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर निगेटिवली स्क्यूड डेटा। निगेटिवली स्क्यूड डेटा के लिए क्या होता है कि मीन जो है लेस होता है मीडियन से, मीडियन लेस होता है मोड से। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, मीन लेस देन मोड लेस देन मीडियन इसको नहीं लगा दीजिएगा, ये गलत है। और ये तो सिमेट्रिसिटी में होता है, और इस केस में पॉजिटिवली स्क्यूड होता है। निगेटिवली स्क्यूड की बातें होंगी तो मीन छोटा होगा मीडियन से, मीडियन छोटा होगा मोड से। मीन मीडियन मोड का ही सीक्वेंस यहाँ पे चलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इन सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल। तो एक सममित जो वितरण होता है इसमें कौन सी चीजें जो है इक्वल होती हैं सिमेट्रिक डेटा में, तो मीन मीडियन और मोड आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, हाँ। चलिए अगला क्वेश्चन है कि द यूनिट ऑफ द थर्ड सेंट्रल मोमेंट इज। तीसरा जो सेंट्रल मोमेंट होता है उसकी यूनिट क्या होती है, तो म्यू थ्री बराबर लिख लीजिएगा फार्मूला पहले, एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार की पावर 3। अब जो भी एक्स आई की जो है मतलब यूनिट होगी उसी की पावर 3 हो जाएगा, इसमें थर्ड सेंट्रल मोमेंट की बात कर रहा है तो थर्ड सेंट्रल मोमेंट क्या हो जाएगा, सेम एज मीन नहीं, स्क्वायर नहीं, क्यूब होगा ये। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पावर 3 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, स्क्यूनेस इज पॉजिटिव व्हेन। स्क्यूनेस पॉजिटिव कब होगा, जब मीन
ग्रेटर देन मीडियन, ग्रेटर देन मोड होगा। तो इस केस में मीन ग्रेटर देन मीडियन हम टिक कर सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ए डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी लेप्टोकर्टिक इफ। लेप्टोकर्टिक, लेप्टोकर्टिक का मतलब क्या हो गया कि हमारे डेटा का जो वो ऊंचाई है या हमारा डिस्ट्रीब्यूशन वो ज्यादा है। ये हमारा नॉर्मल कर्व हो गया मेसोकर्टिक, और ये हमारा प्लेटिकर्टिक हो गया। ठीक है। तो इस केस में बीटा 2 का मान ग्रेटर देन 3 होता है। ठीक है। हाँ, ग्रेटर देन 3। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज टू मेजर कुर्टोसिस। कुर्टोसिस के मेजर करने में कौन सा प्रयोग नहीं होता है। तो कुर्टोसिस में बीटा का तो हम प्रयोग करते हैं, जहां जहां से हम बीटा 2 निकालते हैं वहां वहां से हम इसको हटा सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे गामा 2 का मान भी यूज होता है, बीटा 2 का मान भी यूज होता है। और एसके के माध्यम से हम क्या बताते हैं, अगर बाउली कोफिशिएंट अगर हम निकाल ले रहे हैं तो वहां पर बाउली कोफिशिएंट निकालने के बाद हम बताते हैं उसकी सिमेट्रिसिटी के बारे में, कि डिस्ट्रीब्यूशन हमारा पॉजिटिवली स्क्यूड है या निगेटिवली स्क्यूड है। ठीक है। और फोर्थ सेंट्रल मोमेंट का मान यूज होता है बीटा 2 निकालने में, म्यू 4 अपॉन म्यू 2 स्क्वायर। ठीक है। तो इस केस में यहाँ पर एक ही ऐसा है जो इसका हम प्रयोग नहीं करते हैं कोर्टोसिस निकालने में, जबकि इसका प्रयोग हम करते हैं स्क्यूनेस बताने के लिए। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्क्यूनेस इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में स्क्यूनेस का मान क्या होगा। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में स्क्यूनेस का मान 0 होगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा सिमेट्रिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, द मोमेंट अबाउट ओरिजिन इज आल्सो कॉल्ड। मोमेंट अबाउट ओरिजिन, तो मोमेंट अबाउट ओरिजिन का मतलब क्या हो गया कि मोमेंट अबाउट ओरिजिन मतलब रा मोमेंट की बात कर रहा है ये। ठीक है। रा मोमेंट की बातें हो रही हैं। अब इसके बाद द फॉर्मूला फॉर पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज। तो यहाँ पे पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का जो फार्मूला होता है क्या होता है, तो यहाँ पर देखेंगे तो पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के फार्मूले को हम बताए थे यहाँ पर अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, कि मीन माइनस मोड अपॉन एस डी, ये होता है पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ठीक है। तो मीन माइनस मोड अपॉन एस डी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि अ डिस्ट्रीब्यूशन विथ ए फ्लैट पीक इज कॉल्ड। तो एक जो हमारे पास समतुल शिखर है, शिखर वाले वितरण जो है हमारे पास, इसको क्या कहा जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे इसको हम क्या कहेंगे, फ्लैटिकर्टिक, क्योंकि इसका पीक क्या है, फ्लैट है। ये हो गया लेप्टोकर्टिक, मेसोकर्टिक एंड प्लेटिकर्टिक। प्लेटिकर्टिक, मेसोकर्टिक, लेप्टोकर्टिक, एलएमपी। ठीक है। क्या हो गया, सब लोग सन्नाटे में हो यार, मतलब क्या क्वेश्चन नहीं आ रहा है या फिर आंसर नहीं देना चाह रहे हो। चलिए, हाँ साहिल जी अभी स्टैटिक से ही पढ़ा रहे हैं यूजीसी के लिए, यूजीसी नेट पॉपुलेशन स्टडीज भी पढ़ाते हैं, और फिर अभी ये पढ़ाया जा रहा है जीएसओ के लिए स्टेटिस्टिक्स। ठीक है। बाकी ऑफलाइन में तो यार बीएससी वालों को ही पढ़ाया जाता है, ऑफलाइन में तो जो है मतलब कभी कभार जब भी मतलब वो सैटरडे संडे की क्लासेस होती है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो विच मोमेंट हेल्प्स हेल्प कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए कौन से मोमेंट का हम प्रयोग करते हैं। तो सेकेंड सेंट्रल मोमेंट, ऑब्वियस सी बात है कि म्यू टू होता है हमारा वेरिएंस, और एस डी मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा क्या होता है, अंडर रूट वेरिएंस। ठीक है। तो मतलब सेकेंड सेंट्रल मोमेंट का हम प्रयोग करते हैं इसके लिए। ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन हो गया, विच स्क्यूनेस कोफिशिएंट यूज क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल अभी जस्ट आपको बताया गया किस में हम क्वार्टाइल का यूज करते हैं, किसके मेजर के लिए, तो बाउली कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज यूजेस, मतलब यूज करता है ये क्वार्टाइल्स को। अरे नितिन भाई बहुत तेज नहीं पढ़ा रहे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन ही हैं यार। पहली क्लास में 25 क्वेश्चन हल कराए थे तो आपने ही बोला था ना कि 50 क्वेश्चन करिए, तो 50 किया गया, 50 क्वेश्चन के लिए 1 घंटे का समय है। कोई बात नहीं, धीमे हो जाएंगे लेकिन क्लासेस फिर लंबी चल जाएंगी। हाँ ठीक। क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं, कुछ इसमें बताना नहीं है, इसलिए जो है हम थोड़ा सा तेज चल रहे हैं ताकि जल्दी खत्म हो जाए। रात के 11 बजने वाले हैं। 11 बजने वाले क्या, 11 बज गए। हाँ, ज़्यादा देर मोबाइल चलाएंगे तो फिर आपके घर वाले आप पे संदेह कर सकते हैं कि लड़का मोबाइल में क्या कर रहा है इतनी रात को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विच मेजर इज यूज्ड टू डिटेक्ट आउटलाइन इन द डिस्ट्रीब्यूशन। आउटलाइन इन द डिस्ट्रीब्यूशन को हम किस जो है मेजर के माध्यम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ पे, तो यहाँ पर देखिए आउटलायर की जब भी बात होती है, आउटलायर का मतलब क्या होता है कि हम बाउंड्रीज की बात कर रहे हैं, मतलब क्या कि कुछ ऐसी हमारे पास लिमिट जो है यहाँ पे बताई जा रही है। तो यहाँ पे इंटर क्वार्टाइल रेंज हमारे पास एक ऐसा मेजर होता है जिसके माध्यम से हम आउटलायर के बारे में बताते हैं। ठीक है, गामा वन का मान 0 कब होता है, तो गामा वन 0 कब होता है, जब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो, मेट्रिक हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है फोर्थ सेंट्रल मोमेंट डिवाइड्स बाय स्क्वायर ऑफ वेरिएंस। तो फोर्थ सेंट्रल मोमेंट को कह रहा है डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ वेरिएंस। स्क्वायर ऑफ वेरिएंस का मतलब वेरिएंस का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, मतलब म्यू फोर अपान ये क्या होता है म्यू टू, म्यू टू हमारा वेरिएंस होता है, इसका हमने स्क्वायर कर दिया, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, म्यू फोर अपन म्यू टू स्क्वायर का मान होता है बीटा टू का, बीटा टू का मतलब कुर्टोसिस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि विच कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस लाइज बिटवीन -1 to 1। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस -1 से 1 के बीच में लाई करता है, तो बाउली तो करता है -1 से 1 के बीच में। अब बताइए केली, केली जो उसमें, हाँ बाउली -1 से 1, पियर्सन्स भी -1 से 1, तो केली के बारे में नहीं पता है तभी यहाँ पे ऑल ऑफ दिस लगा सकते हैं। हालांकि केलीज की भी लिमिट -1 से 1 के बीच में ही होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कि सेंट्रल मोमेंट ऑफ ऑर्डर 0 इज, सेंट्रल मोमेंट ऑफ ऑर्डर 0 मतलब म्यू 0, म्यू 0 का मान क्या हो जाएगा 1/n समेशन आई एक्स आई माइनस एक्स बार की पावर 0, मतलब 1 हो गया ये। ठीक है, इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना। चलिए जो साहिल जी आप पूछ रहे हो सर एसएससी में ऐसे सब्जेक्ट से क्वेश्चन आता है, ये जेएसओ के लिए चल रही स्टैटिक्स यार। एसएससी में जो जेएसओ की पोस्ट के लिए स्टैटिक्स पूछा जाता है वो वही उसी पेपर के लिए हम पढ़ा रहे हैं केवल, बस बाकी मैथमेटिक्स वगैरह में नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, हाँ ये केवल जेएसओ के लिए अभी जो कोर्स चल रहा है जेएसओ के लिए केवल है। चलिए व्हाट इज द शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन स्क्यूनेस इज इक्वल टू 0 एंड कुर्टोसिस 3 है। स्क्यूनेस 0 हो कुर्टोसिस 3 हो तो उस केस में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन
नॉर्मल होता है, मतलब सिमेट्रिक और मेसोकार्टिक दोनों एक साथ, तो ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। चलिए नितिन जी क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन 37 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन 37, 37 में क्या है? अच्छा बाउली, ओ हो, पियर्सन्स, पियर्सन्स, ओ हो, ठीक ठीक ठीक, आप ठीक कह रहे हैं, सी एस के, मीन माइनस मोड अपान एस डी, और इसको मीन माइनस हम लोग मीडियन में कन्वर्ट करते थे, ये 3 टाइम्स आता था और यहाँ एस डी आता था। नहीं नहीं ठीक है नितिन जी, वेरी गुड। तो इसकी सी एस के की लिमिट जो है -3 से 3 आती थी, इसको हम हल करते थे, ठीक। ओहो एक गलती हुई। तो यहाँ पर देखेंगे ये -3 से इसकी 3 लिमिट होती है, और इसकी लिमिट होती है -1 से +1 के बीच में। केली भी जो है, मतलब यहाँ पर देखेंगे तो केली की लिमिट जो है -1 से 1 होती है, तो इसमें क्या है कि फिर इसमें ऑप्शंस की जो है कमी हो जाएगी। फिर इस केस में यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन लगा लीजिए और इसके स्थान पे यहाँ पर लिख दीजिए कोई और मेजर। यहाँ पर एक काम करिए, इसमें हमारे पास यहाँ पर इसको हम काट के लिख दे रहे हैं नन, नन ऑफ दीज, ठीक है, तब ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। उस केस में हमारा पहला आंसर होगा बाउली कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ठीक है। हाँ जी नितिन जी को धन्यवाद इसके लिए। चलिए अब आते हैं हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन पे, 40 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 40 नंबर क्वेश्चन पे देखेंगे तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी कोफिशिएंट बीटा 1 डिफाइंस एज, तो ये क्या होता है, μ3² अपान μ2 क्यूब के रूप में डिफाइंड होता है ये, ठीक है। हाँ जी हाँ जी। चलिए, इफ द वैल्यू ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड आर इक्वल देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज, अरे बहुत बार आ चुका, हम खुद इरिटेट हो गए इससे। चलिए नॉर्मल हो जाएगा। अब इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन विद टू पीक इज कॉल्ड, टू पीक्स, दो पीक्स अगर हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बाई मॉडल होता है। अगर कई मोड एग्जिस्ट करने हैं तो उस केस में मल्टी मॉडल हो जाएगा। स्टेटिस्टिक्स की डियर साहिल जो आप पूछ रहे हो, प्लेलिस्ट L1 क्लासेस प्रयागराज का जो ऐप, उसमें टेली सॉरी यूट्यूब चैनल है, उस पर पड़ी हुई है प्लेलिस्ट सारी, पिछले साल की भी पड़ी है और इस साल की भी। चलिए अगला क्वेश्चन, द सम ऑफ ऑल एब्सोल्यूट डेविएशंस फ्रॉम मीन इज मिनिमम व्हेन टेकन अबाउट, तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, एब्सोल्यूट डेविएशन की बात कर रहा है। ये अगर कह दिया जाता कि सम ऑफ ऑल डेविएशंस फ्रॉम मीन, तो ये क्या हो जाता है, जीरो। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि उसमें हमने मॉड लगा दिया, मतलब एक्स आई माइनस एक्स बार में मॉड लगा दिया, और जब हमने एक्स आई माइनस एक्स बार में मॉड लगाया और उसको हमें मिनिमम दिखाना है, तो यहाँ पर ये वैल्यू जब हमारी एमडी होती है तो उस केस में ये मीडियन होता है। मीडियन जब यहाँ पे होता है तो ये हमारी वैल्यू सबसे क्या होती है, मिनिमम होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा मीडियन, ठीक है। चलिए, नहीं नहीं जीरो नहीं साहिल जी, जीरो नहीं, यही तो बता रहे हैं भाई कि सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज जीरो होता है जब उस केस में एब्सोल्यूट मोमेंट ना लिया जा रहा हो तो। अच्छा, अरे भाई साहिल जी, मैसेज लिख के डिलीट करने की आवश्यकता नहीं है, गलत हो गया तो कोई बात नहीं यार, फिर से हम वही पुरानी क्लास के डायलॉग्स रिपीट करेंगे। डॉक्टर और टीचर दोनों के सामने अपनी कमी कभी नहीं छुपाना, एक अच्छे डॉक्टर एक अच्छे टीचर के सामने मतलब जो है
कभी अपनी कमी नहीं छुपाना चाहिए, क्योंकि वो जब तक कमी आपकी नहीं उजागर होगी तब तक आपका प्रॉपर इलाज नहीं हो सकता। प्रॉपर इलाज का मतलब पढ़ाई में भी और मेडिकल साइंस में भी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ कोर्टोसिस। कोर्टोसिस बीटा टू का मान क्या होता है? म्यू फोर अपान म्यू टू स्क्वायर। यहाँ पर ये क्या होता है, इसमें जब हम हल करते हैं तो वन अपान एन समेसन आई एक्स आई माइनस एक्स बार की पावर फोर होता है, और यहाँ पर वन अपान एन समेसन आई एक्स आई माइनस एक्स बार के स्क्वायर का स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पे एक्स की जो लिमिट रहेगी इसका स्क्वायर, स्क्वायर मतलब पावर फोर, यहाँ पावर फोर मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा, यूनिट लेस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये यूनिट लेस हो जाएगा। ठीक है, क्यूब कहाँ चला रहे हो भाई, कोर्टोसिस की बात हो रही है नितिन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाई कोर्टोसिस इन द डेटा सेट इंडिकेट्स। जब हमारे पास हाई कोर्टोसिस हो, बहुत हाई कोर्टोसिस हो, तो उस केस में हमारे पास डेटा सेट कैसा होगा? तो उसमें हमारे पास जब भी यहाँ पर देखेंगे तो जब हाई कोर्टोसिस है मतलब बीटा टू का मान ग्रेटर देन थ्री है, इस केस में हमारा पीकनेस क्या होगी, बढ़ती जाएगी। और जब पीकनेस बढ़ेगी तो इसको कहेंगे हाई पीक एंड हैवी टेल्स। हैवी टेल्स का मतलब क्या हो गया कि ये इसकी ऊंचाई तो ज़्यादा होगी लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन यहीं पर इसी जस्ट आसपास, मिड पॉइंट मैक्सिमा पॉइंट के आसपास ही जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन की टेल्स एग्जिस्ट करेंगे फिर उस केस में। ठीक है, हाँ नितिन जी क्या लिख रहे हैं सर, यूनिट लेस टू रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन होती है। हाँ, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन में भी यूनिट लेस होता है। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मेजर ऑफ डिस्पर्सन, जो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन होते हैं वहां पर यूनिट लेस वो हो गए तो इसका मतलब और कहीं यूनिट लेस नहीं हो सकता क्या? और कहीं भी हो सकते हैं भाई। ठीक है, हाँ बहुत सारे ऐसे मेजर होते हैं जहाँ पे ज्यादातर रेशियो जहाँ इस्तेमाल होते हैं ना, यहाँ पर ज्यादातर केस में जहाँ रेशियो इस्तेमाल होते हैं वहां पर यूनिट लेस ही होते हैं वो। और एक अच्छे मेजर की पहचान भी यही होती है कि वो यूनिट फ्री हो, यूनिट लेस ना हो, मतलब यूनिट लेस हो वो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है इन टर्म्स ऑफ म्यू मतलब मोमेंट बीटा वन, बी का मान क्या होता है, म्यू थ्री स्क्वायर अपन म्यू टू क्यूब। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है द फोर्थ मोमेंट अबाउट द मीन इज डिनोटेड बाई। तो फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन जो है हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे फोर, म्यू फोर क्या अबाउट मीन मतलब फोर्थ सेंट्रल मोमेंट, तो इसको हम म्यू फोर ही लिखेंगे यार, और कुछ लिखते नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, व्हेन गामा टू का मान जीरो हो द डिस्ट्रीब्यूशन इज। तो इस केस में डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कैसा होगा, गामा टू का मान जीरो होने पर उस केस में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन मेसोकर्टिक होता है। ठीक है, गामा टू का मान क्या होता है, बीटा टू माइनस थ्री, बीटा टू माइनस थ्री। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन है विच इज नॉट ए मेजर ऑफ स्क्यूनेस। स्क्यूनेस मेजर कौन नहीं करता है? तो पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, इसका पूरा नाम ही होता है पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, इसका पूरा नाम ही होता है बाउली कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। बीटा वन का मान ही होता है मेजर ऑफ स्क्यूनेस, बीटा टू होता है मेजर ऑफ कुर्टोसिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये कि द थर्ड मोमेंट अबाउट मीन कैन बी पॉजिटिव निगेटिव और जीरो, दिस इंडिकेट्स। तो जब थर्ड मोमेंट हमारे पास, थर्ड मोमेंट अबाउट मीन मतलब म्यू थ्री का मान अगर हमारे पास ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो या बराबर जीरो आ जाए, ठीक है, तो उस केस में
हमारे पास इसका मतलब क्या होता है। तो इसके माध्यम से हम बताते हैं, आपको बताया गया है कि ऑड ऑर्डर मोमेंट्स अगर हमारे पास जीरो हो जाए तो उस केस में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, सिमेट्रिक होता है। ठीक है, तो इसके माध्यम से हम, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर देखेंगे तो बीटा वन का मान जब हम निकालेंगे तो म्यू थ्री स्क्वायर अपॉन म्यू टू क्यूब हम यहाँ पे यूज करते हैं। और जब ये पॉजिटिव निगेटिव जिस तरीके से होगा उस तरीके से हमारा इसका मान डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि म्यू टू कभी निगेटिव नहीं हो सकता। म्यू टू मतलब वेरिएंस, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो ही होगा हमेशा। तो उस केस में ये इससे कोई फर्क नहीं, जिसके पॉजिटिव निगेटिव केस के कारण ही बीटा वन का मान पॉजिटिव निगेटिव होगा। तो उस केस में हमारे पास सिमेट्रिसिटी या स्क्यूनेस किसको हम बोलेंगे, इस केस में हमारे पास हम स्क्यूनेस की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिमेट्रिसिटी तो एक केस होता है, स्क्यूनेस का एक स्पेसिफिक केस होता है सिमेट्रिसिटी। ठीक है, मतलब स्क्यूनेस का मान अगर जीरो हो जाए तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो गया, सिमेट्रिक। लेकिन स्क्यूनेस का मान ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो अगर हो जाए तो उस केस में सिमेट्रिसिटी से कोई मतलब ही नहीं होता। फिर पॉजिटिवली स्क्यूड या निगेटिवली स्क्यूड की बातें हम करते हैं उस केस में। तो यहाँ पर हम म्यू थ्री का मतलब हम बातें कर रहे हैं स्क्यूनेस की। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, कंफ्यूजन में आपसे गलत होंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग यहीं पे लास्ट में आ गए हैं। तो फिर से हमारा L1 क्लासेस का यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम का लिंक, समस्या दिक्कत परेशानी की स्थिति में हेल्पलाइन नंबर, कभी भी कॉल किया जा सकता है। हाँ, 12 बजे बाद रात के बाद मत कॉल करना क्योंकि उस समय सोने का समय होता है, आप लोग भले जग रहे हो। ठीक है, चलिए, तो अब उम्मीद ये है कि कल कल दिन में 12 बजे क्लास होगी फिर से। हाँ भाई, हम तो सर्विस में ही है यार, नितिन जी। हाँ, सर्विस में ही हैं, और अपने समय के एसएससी के टॉपर थे हम, मतलब इलाहाबाद से। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पे क्लास ब्रेक करते हैं। कल 12 बजे आपकी अगली क्लास रहेगी, जो दिन वाली क्लास होती है। तो दिन वाली क्लास में हम लोग जो है मतलब अ, उसको क्लास कल हम दिन में पढ़ेंगे। सर्विस में है इसीलिए डियर सैटरडे संडे क्लास हो पाती है, नहीं तो रोज क्लास नहीं होती यार। बाकी समय में टाइम नहीं मिल पाता ना, इस चक्कर में और भी आप लोग डिले होता है। कई जो आपके स्टूडेंट लोग हैं वो भी कहते रहते हैं कि सर आपकी क्लासेस बहुत कम होती हैं। तो क्लासेस कम होने का कारण ही यही है कि छुट्टी कम होती है। ठीक है, किस पोस्ट पे है यार? जेएसओ से ही हमारा एसएसओ में हुआ है, अभी अभी एसएसओ की पोस्ट पे है, जेएसओ से एसएसओ बन गए हैं बस, और क्या। हालांकि हमारा हुआ था 4 जगहों पे सिलेक्शन हुआ था। इलाहाबाद रेलवे में हुआ था, यहीं पे इलाहाबाद पोस्टिंग मिली थी। और उसके बाद जो है मतलब हमने यहाँ ज्वाइन नहीं किया क्योंकि रेलवे की जॉब जो थी वो डे नाइट ड्यूटी थी। और फिर उसके बाद एफसीआई में हुआ था, राजस्थान श्री गंगानगर पोस्टिंग मिली थी। तो वहाँ पर हमने छोड़ दिया था क्योंकि घर से डिस्टेंस ज़्यादा थी। पाकिस्तान बॉर्डर पे पड़ता है एकदम जो है श्री गंगानगर। ठीक है, और फिर उसके बाद एफसी उसमें एसएससी में ही 2000 मतलब 12 बैच में हम सिलेक्टेड थे। फिर उसके बाद 2013 बैच में भी सिलेक्शन हुआ था, फिर उसको भी हमने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि साउथ में मिला था हमें पोस्टिंग। ठीक है, सीएसओ की पोस्ट मिली यही घर के आसपास, तो इसी में हमने ज्वाइन कर लिया और यही घर के आस पास तब से बने हुए हैं। नितिन जी, ऐसे नहीं रखा जाता भाई। नितिन जी, एग्जाम निकालो, आ जाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है। अभी पिछले बैच के 2 जीएसओ अभी हमारी ऑफिस में ही ज्वाइन किए हुए हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा साहिल जी, जो आप पूछ रहे हो कि एसएससी की सबसे अच्छी पोस्ट कौन सी है, ये अपने नेचर पर डिपेंड करता है कि हमें क्या चाहिए है। ऐसे तो नॉर्मली जो है सबसे अच्छा हम लोग, अगर हमारी नज़र से देखो तो सबसे बढ़िया हम डबल एओ को मानते हैं। डबल एओ में क्या है, ऑफिशियल जॉब है और ऑडिट का काम है। और बाकी जो है मतलब आप समझ सकते हैं क्योंकि यूट्यूब पे बहुत बोला नहीं जा सकता है।
ठीक है, बाकी चीज़ें अंडरस्टूड हैं, आप समझ सकते हैं क्या हम कहना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद आप जो है कुछ लोग इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या एक्साइज को मानते हैं, एक्साइज या इनकम टैक्स को। तो इसमें भी कुछ लोग चूज करते हैं, कुछ लोग डिविजनल अकाउंटेंट या फिर इस तरीके की और भी पोस्टें चूज करते हैं। तो डिपेंड करता है आपके हॉबीज, मतलब आप किसको लाइक करते हो। जैसे मैं तो एक्साइज इंस्पेक्टर को जो है प्रेफर करता था हमेशा, पहला प्रेफरेंस मैं यही डालता था। ठीक है, क्योंकि हम लोगों के समय में डबल एओ की पोस्ट नहीं आई थी उस समय। ठीक है, तो इसलिए डबल एओ में इसलिए हम बोल रहे हैं कि अगर आपको सीएजी मिल जाता है ना, तो यहाँ पे प्रमोशन अच्छा है, प्रमोशन अच्छा है। और मतलब एक तरीके से कहा जाए कि फिर सीएजी में हो तो सुविधाएं भी अच्छी होती हैं उस केस में आपके पास। हाँ, यह है सर, यह पोस्ट जल्दी नहीं आती। हाँ ठीक है, उसमें जल्दी नहीं आती मतलब, लेकिन इसके लिए क्या है कि वो कॉमर्स और ये जैसे जेएसओ के लिए स्टैटिस्टिक्स अनिवार्य है, या फिर 10+2 में आपका 60% होना चाहिए मैथ में। उसी तरीके से इसके लिए भी एक कंडीशन होती है ना, कंडीशन होती है कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड आपका होना चाहिए। ठीक है, चाहे ग्रेजुएशन में या उसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री हो। ठीक है, बाकी आप लोगों को कोई इशू है तो यार बहुत सारे मतलब, मैंने तो अब तक टोटल जो है 16 बार जो है मेंस दिए हैं, 16 मेंस लिखे हुए हैं, मतलब हमने दिए हैं वनडे एग्जाम और पीएससी वगैरह मिला के, जिसमें 4 जगहों पे फाइनल सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद से हमने एसएससी वगैरह एग्जाम देना छोड़ दिया। कारण ये था कि हर साल एक सीट उसमें हमारी होती थी, तो क्योंकि और फिर दुख होता था किसी का एक नंबर आधा नंबर से नहीं होता था, किसी और की सीट हमारे हिस्से में आती थी, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया था एग्जाम देना। फिर सिविल की तैयारी में गए, और सिविल की तैयारी के बाद जो है सिविल में हुआ नहीं, तो जानते ही हो, यूपीएससी में अगर सिलेक्शन हो गया तो राजा, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं। तो इसीलिए जो है थोड़ा सा मतलब उसमें एक तरीके से ये कहा जाए कि मतलब यूपीएससी में होना ना होना अलग मैटर था, कि यूपीएससी में नहीं हुआ इसलिए शायद टीचिंग कर रहे हैं, हो गया होता तो फिर टीचिंग काहे करते। नहीं, हैंड रिटन नहीं होता था मेंस, हम लोगों के समय ऑब्जेक्टिव होता था। 2012 में ही अभी सिलेक्शन हुआ है हमारा यार, बहुत पुराने नहीं हैं, इतने भी पुराने नहीं हैं कि मतलब 125 साल पुराने हम मास्टर हो जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ नितिन जी, इकोनॉमिक्स इसलिए होती है ना कि यहाँ पे डबल एओ के लिए वो पोस्ट होती है। ठीक है, चलिए और कोई समस्या। चलिए, तो अब क्लास ब्रेक करते हैं यहाँ पे, मतलब कल दिन में अब मुलाकात होगी 12 बजे। ठीक है, साहिल या नितिन और किसी कोई समस्या हो तो बताएं, नहीं तो फिर क्लास ब्रेक की जाए। कैसे मैनेज करते हैं यार, ये तो देखो एक्चुअली है क्या ना, कि अपनी ये हॉबी है, हॉबी, हॉबी शायद HOBBY क्या लिखते हैं यार, हॉबी भी हम शायद गलत ही लिख रहे हैं क्या। तो इसमें हॉबी जो होता है, ये हॉबी है हमारी टीचिंग, ये हमको मतलब पसंद है, इसलिए मैं ऐसा काम करता हूँ, बाकी और कुछ है नहीं। ठीक है, हाँ चलिए ठीक है, ओके, गुड नाइट, गुड नाइट टू ऑल। सब मैनेज हो जाएगा भाई, आप लोग सिलेक्शन तो लो, मैनेज हो जाएंगी सारी चीज़ें। और मैनेज करके ही सैटरडे संडे पढ़ाया जाता है, बाकी चीज़ें कहाँ मैनेज होती हैं। चलिए ठीक है, अब यहीं पे हम लोग अपनी क्लास ब्रेक करते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास, हैव ए नाइस डे, जो आधा घंटा बचा हुआ है, और कल मिलेंगे तो फिर से हैव ए नाइस डे होगा। ठीक है, गुड नाइट टू ऑल।